पापा मम्मी, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। रात के 11 बजे बहू दिव्या को अपने कमरे में आया देखकर ब्रजेश और तारा चौंक पड़े। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तारा ने पूछा तो बहू दिव्या उनके पास ही बिस्तर पर बैठ गई। फिर तारा का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मम्मी एक बात कहूँ, जब तक बुआ जी घर पर हैं आप लोग मुझसे रौब से बात किया कीजिए, और मम्मी आप मेरा हाथ मत बटाइए। मैं ऑफिस से 2 दिनों की छुट्टी ले लेती हूँ। पर किस लिए? तारा ने हैरानी से पूछा तो वह रोनी सी सूरत बनाकर बोली, मम्मी बुआ जी के सामने मेरा इम्प्रेशन बहुत खराब हो गया है। वो मुझे बिल्कुल नकारा बहू मानने लगी हैं। दिव्या ने जिस अंदाज से ये बात कही, ब्रजेश को हंसी आ गई। किसी तरह अपनी हंसी रोककर बोले, बिटिया अपनी बुआ सास की बात दिल पर मत लो, और वैसे भी तुम्हारा इम्प्रेशन खराब नहीं हुआ है, उल्टा मेरी बड़ी बहन का इम्प्रेशन तुम्हारे सामने खराब हुआ है। नहीं पापा, आज जो कुछ भी हुआ वो मुझे ठीक नहीं लगा। हमारे तौर तरीके बुआ जी को नापसंद हैं, और रही बात मेरी, तो बुआ जी मुझे नकारा और फुअड़ समझती हैं। मम्मी क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जब तक बुआ जी हैं तब तक पूरे घर का काम मैं करूं? आप लोग मुझे आदेश दें और मैं उसका तुरंत पालन करूं। दिव्या की इस अजीबोगरीब मांग के पीछे उसकी मनोदशा तारा समझ रही थी। जब से उनकी बड़ी ननंद रमोला जीजी घर आई हैं, तब से घर में कुछ तनाव का माहौल हो गया है। बात बात पर उसकी तुलना जीजी अपनी बहू अलका से करती हैं। उनकी टोका टाकी टीका टिप्पणी से ब्रजेश तारा दोनों परेशान हो गए हैं। रमोला जीजी के अनुसार ब्रजेश और तारा ने घर की बहू के सामने अपने पद की गरिमा नहीं रखी। बहू के सामने भी वो अपने छोटे छोटे काम खुद करते हैं, जो उनको शोभा नहीं देता है। यहाँ तक कि उनको ब्रजेश द्वारा दिव्या को दिव्या बिटिया कहना अच्छा नहीं लगता। आज की घटना के बाद से तो उनका मूड बहुत ही खराब है। घर के सदस्य भी असहज महसूस कर रहे हैं। तारा की आंखों के सामने कुछ देर पहले घटी घटना घूम गई। सब रात को डाइनिंग टेबल पर बैठे हंसी खुशी डिनर कर रहे थे। गपशप के बीच हंसी मजाक भी साथ साथ चल रहा था। खाना खाने के बाद तारा, सौरभ और ब्रजेश अपनी अपनी झूठी थाली उठाकर खड़े हुए ही थे कि रमोला जीजी हैरानी से उसको देखते हुए दिव्या पर चिल्लाई, बहू ये सब क्या है? सास ससुर अपनी झूठी थाली लिए जा रहे हैं और तुम देख रही हो। उनकी आवाज पर दिव्या सहमकर अपनी थाली वहीं छोड़ तारा और ब्रजेश की ओर बढ़ी, तो ब्रजेश ने इशारे से उसे रोक दिया और चुपचाप रसोई की ओर चले गए। थाली रखकर आए तो देखा दिव्या शर्मिंदा सी रमोला जीजी की झूठी थाली उठा रही थी। ब्रजेश बड़ी शांति से जीजी से बोले, जीजी हमारे घर के अपने उसूल हैं, हम सब अपनी अपनी झूठी थाली स्वयं उठाते हैं। क्यों सौरभ? जी पापा। जानती हैं बुआ, अपनी झूठी थाली टेबल से उठाने की ट्रेनिंग पापा की दी हुई है। इसे हम किसी के सामने भी नहीं छोड़ते। आप नाराज हो गईं, जबकि लोग तो प्रभावित हो जाते हैं। बोलते हुए सौरभ को दिव्या ने इशारे से चुप कराया। वो रमोला जीजी के तमतमाते चेहरे को देख रही थी। रमोला जीजी खुद को अपमानित महसूस कर रही थी। छाई चुप्पी से असहज माहौल बदलने के लिए दिव्या ने अपनी बुआ सास से इधर उधर की बातों के बीच कहा, बुआ जी अगली बार आप अलका दीदी को ले आइएगा। बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। तब हम लोग खूब घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे। अलका बहू साथ आएगी तो घर कौन संभालेगा? वैसे भी इस घर में कुछ ऐसी रवायतें अपनाई जा रही हैं जो मेरे गले नहीं उतरती। रमोला जीजी के रूखे बोल से तारा और दिव्या ने चुप्पी साध ली, पर ब्रजेश फिर बोल पड़े, जीजी
आप जिन रवायतों की बात कर रही हैं, उनको अपनाना सबके बस की बात भी नहीं। इस बात पर जीजी नाराज हो गईं। हालांकि दिव्या ने अपनी सरलता से उनको मना लिया, तो जीजी दिव्या को समझाती नजर आई। देख बहू, तेरे सास ससुर चाहे जो कहें, पर उनको मेज से झूठे बर्तन उठाते देखकर सब तुम्हारी सास के दिए संस्कारों को दोष देंगे। तेरी जिठानी अलका हर चीज मुझे हाथ में देती है, मेरी साड़ी तक वो मुझे तय नहीं करने देती है। बड़े बूढ़ों की इज्जत मान सम्मान इन छोटी छोटी बातों में ही दिखता है। जी बुआ जी। दिव्या हथियार डालने जैसी मुद्रा में उनकी हाँ में हाँ मिलाती रही। रमोला जीजी का व्यवहार अच्छा ना होते हुए भी तारा शांत थी, क्योंकि वह जानती थी कि रमोला जीजी स्वयं के बनाए जिस किले के भीतर रहती हैं, उसे कोई नहीं भेद सकता। तारा ने आज अपनी बहू का एक नया रूप देखा। उसने अपने व्यवहार से जिस सुंदर मन का परिचय दिया था, उसे जीजी समझने को तैयार नहीं थी। मम्मी क्या सोचने लगी? मुझे अपनी फजीयत की परवाह नहीं, पर आपके ऊपर कोई दोष आए यह ठीक नहीं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ दिन हम उनके अनुसार रह लें? दिव्या के टोकने पर उस घटना में डूबी तारा चौंकी। वो कुछ कहती उससे पहले ही ब्रजेश रहस्यमयी अंदाज में बोले, बिटिया ये बड़ा खतरनाक प्रयोग है। सोचो, अगर तुम्हारी मम्मी को नई व्यवस्था रास आ गई तो क्या होगा? जिंदगी भर अपनी मम्मी के इशारों पर नाचना होगा। ब्रजेश के मजाक पर दिव्या तारा के गले में अपनी बाहें डालते हुए लाड़ से बोली, क्या पापा आप भी? मेरी मम्मी बहुत स्वीट हैं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं मम्मी के खिलाफ किसी को बोलने का कोई मौका नहीं देना चाहती हूँ। आप लोग हमारे आदर्श हो, पर बुआ जी मेरे या आप लोगों के प्रति कोई बुरा इम्प्रेशन लेकर जाएं, यह ठीक नहीं है। दिव्या के कहने पर तारा प्यार से उसके हाथों को सहलाते हुए बोली, ये फालतू के ख्याल तुम्हें क्यों आ रहे हैं? सबके घर की अपनी अपनी व्यवस्था होती है। तुम नौकरी करती हो, ऐसे में हम अपने छोटे छोटे कामों के लिए तुम पर आश्रित हो जाएं, तो तुम कुछ दिन तो सहोगी, पर धीरे धीरे उस बोझ के तले उकताओगी, चिड़चिड़ी हो जाओगी। और भाई, हमें तो अपनी हंसती मुस्कुराती बिना बनावट वाले स्वभाव की बहू चाहिए। आज तुम अपनी बुआ सास के तानों से डरकर कुछ देर के लिए ही सही, पर ढांचे को हिलाओगी तो तुम्हें परेशानी होगी। तुम असंतुष्ट होगी तो हम परेशान होंगे। तुम्हारे और सौरभ के रिश्ते पर असर होगा। इतना सारा बदलाव किसी को इम्प्रेस करने के लिए ठीक नहीं। तारा के ये सब कहने के बावजूद दिव्या सोच में डूबी रही, तो ब्रजेश बोले, जाओ जाकर सो जाओ, कल तुम्हारा प्रेजेंटेशन है, और हाँ, ये मेरा आदेश है। ब्रजेश के कहने के अंदाज पर तारा जोर से हंस दी। और कोई समय होता तो दिव्या खिलखिला उठती, पर दिव्या के होठों पर मुस्कान की एक रेखा भर आ पाई। दिव्या चली गई तो ब्रजेश कहने लगे, इन 2 दिनों में जीजी ने बेचारी को डरा ही दिया है। बोलो तो मैं जीजी से बात करूं? नाना, आज बहुत तमाशा हो गया। 2 दिन के लिए जीजी आई हैं, बिना किसी विवाद के हंसी खुशी समय निकल जाने दो। कल जीजी से तुम माफी मांग लेना, वरना बेवजह बात बढ़ेगी। उनकी बात इस कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना बेहतर है। हमारे कहने से ना वो बदलेंगी, ना उनके तानों से किसी को निजात मिलने वाली है। तानों का जवाब हम तानों से दें, ये सही नहीं है। ब्रजेश तारा की बात से सहमत थे। जीजी के आहत होने पर उनको अपराध बोध हुआ। कुछ देर बाद वो सो गए, पर तारा सोच विचार में डूबी रही। अपनी गरम मिजाज ननद के स्वभाव को भली भांति समझती थी। 2 दिनों से जीजी ब्रजेश और तारा को सुना रही हैं, तुम लोग अब सास ससुर बन गए हो,
जरा पदानुसार व्यवहार करो। ये क्या सही है कि बहू बेटे के बीच बैठकर हंसी मजाक करके हम अपने प्रभाव को कम करें? तारा उनको समझा ही नहीं पाती कि नौकरी पेशा बहू बेटे के साथ शाम की चाय और गपशप और रात के खाने के बीच हुए हंसी मजाक के क्या मायने हैं। उसकी आंखों के सामने रमोला जीजी के घर बिताया वह दिन याद आया जब उनकी बहू अलका रसोई में व्यस्त थी और वो जीजी के साथ खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद आदतानुसार तारा ने अपनी प्लेट स्वयं उठा ली तो जीजी गुस्से में बोली, तुम मेरी बहू की आदत मत बिगाड़ो, ये बर्तन यहीं रहने दो, वो आकर ले जाएगी। झूठी प्लेट वह वहीं छुड़वाकर उठ गई। झूठे बर्तन उठाकर ले जाती हुई अलका को रमोला जीजी ने यूं गर्व से देखा मानो वहां पड़ी झूठी थाली उठाकर अलका ने उनका मान सम्मान बचा लिया हो। पूरा दिन रुककर तारा ने देखा किस तरह अलका उनके इर्द गिर्द घूमती रहती है। अलका पर निर्भर होती जा रही जीजी इन दिनों गठिया, डायबिटीज, अस्थमा इन सब की मरीज होती जा रही थी। जीजी के बारे में सोचते सोचते तारा की आंख लग गई। दूसरे दिन सुबह सब अपनी दिनचर्या में लगे थे। दिव्या नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तभी जीजी की बहू अलका का फोन आया। आज उसका जन्मदिन था। इस अवसर पर वह अपनी सास से आशीर्वाद लेना चाहती थी। जीजी के साथ घर के सभी सदस्यों ने बारी बारी से अलका को मुबारकबाद दी। रमोला जीजी बड़ी खुश थी। दिव्या भी बधाई देना चाहती थी पर उसके हाथ आटे में सने थे, इसलिए सौरभ ने फोन स्पीकर पर कर दिया। दीदी, आपको क्या गिफ्ट भेजूं? दिव्या के पूछने पर कुछ मौन के साथ अलका की हंसी मिश्रित आवाज में आई, मेरी सास को कुछ दिन और अपने घर पर रख ले, चाहे तो हमेशा के लिए। इससे अच्छा और क्या गिफ्ट होगा। सच, दिव्या उनकी गैर मौजूदगी में ये घर घर लग रहा है, कैद खाना नहीं। जैसे कोई कीमती चीज छन की आवाज से गिरकर टूटी हो, कुछ ऐसे ही जीजी का दिल टूटा था। कमरे में यकायक सन्नाटा छा गया। सौरभ ने जल्दी से स्पीकर बंद कर दिया था। दिव्या आटे सने हाथ से रिसीवर लेने दौड़ी। अलका दीदी, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, बाद में बात करती हूँ, कहते हुए उसने फोन काट दिया। सन्न और शर्मिंदा खड़े दिव्या और सौरभ बुआ से आंखें मिलाने की स्थिति में नहीं थे। ये क्या कह दिया अलका भाभी ने, ऐसी उम्मीद नहीं थी उनसे। जीजी आकाश से परकटी चिड़िया की भांति चुपचाप अपने कमरे में पड़ गईं। रमोला जीजी किस छलावे में जी रही हैं, इसका एहसास अब तक उनको हो गया था। कुछ देर बाद ब्रजेश और तारा उनके पास गए तो जीजी की आंखों में नमी देखकर उनको बहुत बुरा लगा। तारा ने उनको गले लगाते हुए कहा, बच्चे हैं, मस्ती में कुछ भी कह देते हैं, भूल जाइए आप। नहीं तारा, अलका से पूछूंगी कि ऐसा क्यों कहा उसने। जीजी, आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। जो हुआ उस पर पर्दा पड़े रहने दीजिए, उसी में समझदारी है। बस ऐसा क्यों कहा उसे समझने का प्रयास कीजिए। तारा के कहते ही ब्रजेश अपनी बहन की मनोदशा को समझते हुए बोले, जीजी, दूसरों के दोष देखना सबसे सरल है, पर वो ऐसा क्यों है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, इन सब के बारे में विचार करो। अच्छा है जो अलका की मजाक में कही बात आप दोनों के रिश्ते को एक बार फिर से नए सिरे से देखने का मौका दे रही है। पर ब्रजेश, अलका खुद ही तो मेरे आगे पीछे दौड़ती है। वो शायद इसलिए कि उसे लगता है कि इस निरर्थक सम्मान से आप खुश होंगी। हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको खुश करके वह भी संतुष्ट और खुश हुई होगी। समय काल लंबा हुआ तो वही सेवा बोझ लगने लगी। ऐसे में समझदारी इसी में है कि दूसरों पर बोझ उतना ही डाला जाए
जितना सहनीय और व्यवहारिक हो। साथ ही आपको ये भी समझना चाहिए कि अपने झूठे बर्तन उठाकर रखने से कोई छोटा नहीं बनता है। हम खुद पर निर्भर हैं, किसी और पर नहीं। ऐसी सोच निसंदेह हमें सम्मान ही दिलाएगी, अपनी नजर में भी और दूसरों की नजर में भी। सोचो जीजी, जब कभी अलका बाहर जाती होगी तो घर वापस आकर आपके छोड़े झूठे बर्तन मेज पर रखकर देखकर क्या सोचती होगी। बेशक उसे उन बर्तनों को रसोई में पहुंचाने में मिनट भर लगता होगा, पर वो मिनट आपकी सोच को दर्शाकर उसके मन में आपके प्रति अपमान जगा जाता होगा। ब्रजेश की बात को रमोला जीजी ने बड़े ध्यान से सुना, फिर ठंडी सांस लेकर बोली, उसे तकलीफ थी तो कह देती, ना करती मेरा कोई काम। कहना आसान है, जो हुआ भूल जाओ, पर जब जब उसे देखूंगी तब तब क्या उसके फोन पर कहे शब्द और वो हंसी, उसकी मेरे प्रति सोच मुझे दुख नहीं पहुंचाएगी। तेरी बहू दिव्या को देख, कल मुझे नाराज देखकर कैसे मुझे बहलाने मेरे पास आ गई। क्या क्या नहीं कहा उसको मैंने, यह सोचकर मुझे दुख नहीं होगा। जीजी पछतावे से बोली तो दिव्या की आवाज आई, आप दुखी होंगी तो हमें बुरा लगेगा। तो क्या हुआ अगर आपने कुछ कह दिया तो? क्या मैं आपकी बेटी नहीं? आपने जो ठीक समझा मुझे भी सिखाने की कोशिश की। विश्वास कीजिए, अलका भाभी ने भी मस्ती में वो बात कही। अब भूल भी जाइए ना, आज मैं आपको शॉपिंग पर ले चलूंगी। आप भाभी के लिए प्यारी सी साड़ी ले लीजिएगा। रमोला जीजी उसे स्नेह से देखते आगे बोली, उस दिन तूने नीले रंग का एक सूट पहना था ना, वैसा ही अलका के लिए भी खरीद कर लाना मेरी तरफ से। रमोला जीजी के कहते ही ब्रजेश ने कहा, वाह जीजी, ये हुई ना बात। तारा और दिव्या मुस्कुरा पड़े। दिव्या मुस्कुराती हुई धीमे से बोली, वाह अलका भाभी, इस बार आपके जन्मदिन पर ऐसा उपहार मिलेगा जिसे आप हमेशा के लिए सहेज कर रखना चाहेंगी।